आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में अपनी धनराशि जो है, आपका पैसा है, ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात आती है कि लोग ना कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे दिमाग में एक सबसे पहली बात आती है कि हमें रिटर्न कितने मिलेंगे। चाहे हम वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक आपका विजन रहता है कि आपको अगले 5 साल तक या 10 साल तक आपको अपना पैसा कितने टाइम तक वहाँ पे रखना है और आपको यहाँ पे रिटर्न्स कितने चाहिए। मतलब हर एक का एक मतलब मेंटली आदमी एक प्रिपेयर रहता है कि बाब मुझे इतने इतने रिटर्न चाहिए। समझो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, समझो आपने कोई फ्लैट लिया है आपने 50 लाख का, तो आदमी ये सोचता है कि चलो मैं इसको अगले 5 साल तक रखता हूँ। 5 साल के बाद मेरी इसकी वैल्यू आराम से अराउंड 85 तक जाए, क्योंकि रियल एस्टेट का मतलब जितना ग्रो हो रहा है आज तक, मतलब इंडिया में इससे पिछले आप 5 साल का अगर रेट देखोगे तो ये अच्छे खासी तरह से ग्रो हो चुका है। तो ये जो आपको 5 साल तक का टाइम पीरियड है, आपने ये 50 लाख को यहाँ पे रख दिया, आपका इसका बन गया 85 लाख रुपीज। तो ये जो है ना, ये इसको कलर ब्लैक करता हूँ। तो ये जो रेशियो है ना, तो आदमी एक मतलब इंसान है तो अपन पैसे अगर इन्वेस्ट करे तो सबसे पहले वही सोचेंगे कि मुझे रिटर्न में कितना मिल रहा है। चलो वो मैं तुझे 10 रुपए दे रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में कितना देगा। हाँ, अगर 12 रुपए दे रहा है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहीं पे रिटर्न, मैं इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ 10 रुपए करूँ, मुझे मिल रहा है समझो 8 रुपए, तो यहाँ पे तो मेरा 2 रुपए लॉस है ना। तो ये जो सब चीजें हैं तो हम ये पहले सोचते हैं। तो सेम बात आती है कि सेम पार्ट ये जो म्यूचुअल फंड में भी आता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो, उसके बाद आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो आज में मैं आपको यही चीजें कुछ सिखाऊंगा, एकदम बेसिक चीजें। ये चीजें आप भी खुद जाके गूगल चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है कि इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही है क्या गलत है। मैं बोलूंगा कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, आप कर सकते हो। लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज है, ये आपका क्या है, कि आपको मतलब किस चीज के लिए आप पर्पज से, क्या पर्पज है, आप मतलब इसको आपको रखना कितना है, 10 साल तक रखना है, 5 साल तक रखना है। नहीं, अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मैं आज इन्वेस्ट करूंगा और नेक्स्ट मंथ में मैं ऐसे विड्रॉ करूँ, तो मैं बोलूंगा फिर आपको म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में, आपको अगर आपकी वेल्थ क्रिएट करनी है, आपके फंड अच्छा खासा आपको ग्रो करना है, तो आपको एटलीस्ट 5 साल तो देना चाहिए। 5 साल के बाद आप जितना भी रख सकते हो आप रख सकते हो, उसको लिमिटेशन नहीं है। आपको कोई भी आप ऐसे लॉकिंग पीरियड नहीं कि आपको इतना टाइम तक रखना है, इतने टाइम के बाद आप नहीं रख सकते, ऐसे नहीं है। आपके पास 50 साल तक भी आप रख सकते हो, आप 10 साल तक भी रख सकते हो, आप 20 साल तक भी रख सकते हो। समझो आपको कोई रिटायरमेंट प्लान है, अगर कोई बंदा बोलता है कि चलो मुझे रिटायरमेंट में मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए, तो समझो मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे 5 ईयर चाहिए। अगर 5 ईयर चाहिए तो उसको उसी हिसाब से प्लान करना होगा कि उसको इन्वेस्ट कितना करना है। ये भी आपको एक सेपरेट में कैलकुलेशन का वीडियो लेके आऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर कोई बंदा बोलते कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे 5 ईयर या कोई बोलेगा कि मेरे बच्चों का पढ़ाई है, मेरे बच्चों की शादी है, तो वो टाइम पे मुझे 2 ईयर तक फंड चाहिए। तो ऐसे ये जो चीजें तो नहीं है, पहले प्लान होती है कि आपको पहले प्लान करना होता है कि आपको क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से जा रहे हो। समझो कोई छोटे बच्चों को आप स्कूल में डाल रहे हो, या किसी बच्चे का कॉलेज कंप्लीट हुआ है, उसके बाद वो डिग्री के लिए एडमिशन लेने तो डिग्री क्यों करना चाहता है, उसका कोई तो पर्पस है कि इसीलिए तो मैं बाबा चलो मुझे आगे जाके ऐसा ऐसा जॉब ढूंढना है, तो इस हिसाब से मैं आज मेरा एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो ये उसका हो गया पर्पस। वैसे भी एक इन्वेस्टर का भी एक पर्पस होता है कि बाबा मैं कौन से रीजन से मैं यहाँ पे पैसे डाल रहा हूँ, ताकि मुझे मेरा पैसा यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आए। तो उसी हिसाब से हम आज बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में आपको कितना अमाउंट डालना चाहिए, कितना अमाउंट नहीं डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स आपको क्या आते हैं। सबसे पहले चलो हम एक बात करते हैं कि हमने अगर ये टॉपिक छेड़ दिया, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल म्यूचुअल फंड का आपको यहाँ पे एवरेज रिटर्न कितना आता है। मतलब देखो, अभी यहाँ पे मैं ये कुछ मैंने ये डिलीट करता हूँ, 1 मिनट, ये जो राइटिंग है एक है। ओके। अभी ये तो गूगल का पेज है, अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे हाथ से नहीं लिखा है। चलो यहाँ पे मैंने सर्च किया कि वो क्या किया, मैंने सर्च म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न इन 5 ईयर। चलो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये आपके पास सामने पेज खुल रहा है। चलो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग, हाँ ये देखो यहाँ पे, according to recent data, the average return of in mutual fund over a 5 year period is around 15% CAGR। मतलब CAGR का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये आपका होता है 15%। आपको म्यूचुअल फंड का मतलब आप अगर 5 साल तक का पिछले देखोगे तो ये जो रेट है ये आपको 15% तक का मिला है। ठीक है, चलो ये चलते हैं। इसमें थोड़ा सा आप नीचे आके देखेंगे अगर, चलो यहाँ पे और एक चीज आप खुद भी जाके गूगल चेक कर सकते हो, या तो आप मनी कंट्रोल के साइट में आप जा सकते हो, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो एक बार कि चलो यहाँ पे क्या लिखा है। Based on historical analysis, mutual fund have provided solid returns often around 9 to 12 annually। मतलब यहाँ पे एक एवरेज दिया हुआ है कि 9 से 12% तो आपको किसी भी हालत में मिलना है। और जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद आप देख रहे हो मार्केट में कैसे स्वाइप मतलब स्पाइक आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो इस केस में आपको 15% तक भी रिटर्न मिल सकता है। ये मिल सकता है, ये आपको कंफर्म कोई नहीं बोलता, लेकिन हाँ ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं बोलता कोई भी आपको, क्योंकि
इसमें कोई आपकी आपके पैसे की ज़िम्मेदारी कोई क्यों लेगा? आपके पैसे की ज़िम्मेदारी है, आपको ही लेनी है। तो ये आपको 15% तक के एवरेज मिलते हैं। तो बात रही कि बाबा क्या इसमें सच में पैसे बनते हैं? तो जब आपके सामने आप खुद गूगल कर सकते हो, गूगल के सामने आप बैठो, मनी कंट्रोल का साइट खोलो, उसमें जो चाहे वो फंड का आप किसी भी फंड का हिस्ट्री निकालो, टाटा का निकालो, एक्सिस का निकालो, एचडीएफसी का निकालो, कोटक का निकालो, कोई भी मोतीलाल ऐसा कोई भी फंड आप जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली एनएससी की साइट पे भी जाके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले एक आपका डाउट हो गया क्लियर कि यहाँ पे क्या है कि आपको एक मिनट में मैं एक मिनट हम्म, तो यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो इस इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, ये अच्छी बात है। आपको यहाँ पे ईयरली 15% तक का रिटर्न मिलते हैं, इससे पहले लोगों को मिल चुके हैं। दूसरी बात आती है कि हाँ चलो आपको और एक चीज दिखानी थी कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, ये देखते हैं अभी पहले। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड बाबू चलो काम कैसे करते हैं। देखो एक मिनट, यहाँ पे है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये है आप, ये जो है ना ये आप इन्वेस्टर मतलब तुम और मैं, जो लोग यहाँ पे मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो लोग हैं। ये पैसे कहाँ पे जाते हैं, हम हमारा पैसा कहाँ पे देते हैं, हम हमारा पैसे देते हैं फंड मैनेजर के पास। मतलब जो भी फंड है, समझो कि मेरा कोई टाटा का फंड है मेरा, ठीक है, तो वो टाटा का फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो कि ये काम करता है फंड, अपने फंड को मैनेज करना, इसलिए उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। तो ये फंड मैनेजर क्या करता है, हमारे पैसे जो है ये कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, ये करता है स्टॉक में, सिक्योरिटीज में, या जो भी बॉन्ड वगैरह होंगे वहां पे। मतलब ये हमारा पैसा जा रहा है फंड मैनेजर के पास, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर कहाँ पे पैसे डाल रहा है, हमारे सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक्स में। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन फंड मैनेजर के थ्रू करते हो, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस और इसका नॉलेज उसके हिसाब से ये पैसे आते हैं। फिर ये जो स्टॉक में जो आपको ये रिटर्न्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी सारी चीजें मिलते हैं, ये बनता है आपका रिटर्न। मतलब आपने समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपए भी आप ऊपर अभी आपका प्रॉफिट बन रहा है, समझो 1 लाख रुपए, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपए। तो ये रिटर्न बनेगा, और ये कहाँ पे मिलेगा, ये वापस से इन्वेस्टर को मिलेगा। मतलब आप एक इन्वेस्टर हो, आप आपके पैसे फंड मैनेजर को दे रहे हो, किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब फंड मैनेजर को दे रहे हो। तो ये फंड मैनेजर आपके पैसे डालता है स्टॉक मार्केट में किसी अच्छी अच्छी कंपनी में पिक करके, और ये इससे बनता है आपका जो भी रिटर्न जनरेट होगा, ये रिटर्न डिलीवर किया जाता है इन्वेस्टर को। ये ऐसे साइकिल होता है, आप किसी भी स्टॉक में काम, सॉरी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप काम करो, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो, ये जो आपका साइकिल है ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि दूसरी बात है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ना आज भी डर है कि नहीं नहीं, मतलब मिडिल क्लास लोगों की बात करो, जो लोग 10% में जो लोग है ना, हमारी 90% पॉपुलेशन ऐसी की जो हम मिडिल क्लास में आज भी सफर करें, लेकिन जो 10% लोग हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, हम उनके बराबरी आज भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्टार्ट तो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात रहेगी, तो जो लोगों के मन में डाउट था कि बाबा क्या सच में पैसे बनते हैं, तो यस पैसे बनते हैं, आपको 12 से 15% का मंथ ईयरली एवरेज जो है आपको म्यूचुअल फंड निकाल के देता है। बस आपको शुरुआत करनी है यार, कहीं ना कहीं से, भले आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, या आपको स्टॉक का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में कर दो, आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ो, या खुद का अकाउंट करके आप खुद भी कर सकते हो। आपको बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के लिए बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक मतलब सबसे बेस्ट रहेगा ग्रो, ग्रो करके ऐप है, या तो जेरोदा का भी आता है, जेरोदा का कॉइन करके आता है, आप प्ले स्टोर पे जाके गूगल पे चेक कर सकते, जेरोदा का कॉइन करके है, जो कि सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए बना है। जो ग्रो है, इसमें आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और साथ साथ सेम एप्लीकेशन से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारे अच्छे एप्लीकेशन है, आप जाके उसको इंस्टॉल करो, आप डिमेट अकाउंट ओपन करो, और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो। कोई आके आपका पैसा है जो आपके पास पड़ा है, समझो 1 लाख रुपए, तो कोई आपको उसके ऊपर 1 रुपए भी बढ़ा के नहीं देगा जब तक आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपका पैसा है, आपको ग्रो करना है, आपको दिमाग लाना है। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरा पर्पज ये है, ना मैं आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ, ना मैं ले सकता हूँ, ना मैं आपसे कोई फीस मांग रहा हूँ। ये मैं एज अ, मेरे पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, मैं फ्री में चीजें कर रहा हूँ। अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वीडियो चाहिए, तो आप बाकी की वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा चैनल आगे मत देखो, दोबारा मत देखो, अगर कुछ सीखना है तो जाके वीडियोस देखो, अदरवाइज वीडियो मत देखो। अगर किसी आपके फ्रेंड को आपको रेफर करना है तो आप कर सकते हो। बाकी आपका पैसा है, आपको ग्रो करना होगा, आपके पैसा का ध्यान आपको रखना होगा। थैंक यू।